करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में चौकीदार भर्ती होने वाला ग्रेड 17 का अफसर बन गया। सरकारी इदारों में मुलाजमीन की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होने लगी। एक शख्स ने 2 इदारों से गैर कानूनी तरीकी हासिल कर ली। में चौकीदार भर्ती होने वाला ग्रेड 17 का अफसर बन गया। सरकारी इदारों में मुलाजमीन की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होने लगी। एक शख्स ने 2 इदारों से गैर कानूनी तरक्की हासिल कर ली। पीएचए मुलाजिम ने डिप्टी कमिश्नर और डीजी पीएचए को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मोहम्मद तारिक ने 2 इदारों से गैर कानूनी तरक्की हासिल की। मोहम्मद तारिक ग्रेड 17 में बतौर डीजी पीएचए में काम कर रहा था। मोहम्मद तारिक 1996 में महकमा पब्लिक हेल्थ में बतौर चौकीदार ग्रेड 1 में भर्ती हुआ। मोहम्मद तारिक ने 2002 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में जूनियर क्लर्क ग्रेड 5 के ओहदा पर तरक्की हासिल की। मोहम्मद तारिक ने 2014 में पीएचए से गैर कानूनी तरक्की हासिल की। मोहम्मद तारिक पीएचए में जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क के ओहदा पर तरक्की हासिल की। मोहम्मद तारिक का नाम 2019 और 20 की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की सीनियरिटी लिस्ट में भी मौजूद। 2023 में मोहम्मद तारिक को पीएचए में हेड क्लर्क के ओहदा पर तरक्की हासिल की। महकमा तालीम बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुल गया। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 5500 से ज्यादा असासा की सीटें खाली। स्कूल सरबराहान के लिए क्लासेस में असासा पूरे करना मुश्किल हो गया। सरकारी स्कूलों में असाजा की कमी तालीम के आड़े आने लगी। सिर्फ फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों में असाजा की खाली सीटों की तादाद 5,500 से तजावज कर गई, जबकि पंजाब भर में असाजा की खाली सीटों की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा है। सरकारी स्कूलों में 5 साल में 4,000 से जायद असाजा रिटायर हुए, जबकि रिटायर होने वालों की जगह 5 सालों में एक भी नया टीचर भर्ती नहीं हो सका, जिसके बाद स्कूलों में असाजा की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई है। मेरे स्कूल के अंदर तकरीबन 28 टीचर नहीं है। इतनी बड़ी तादाद को इस तरह से मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। 50 के करीब हमारे सेक्शन है और इस वक्त जो वर्किंग में है वो 60-61 के करीब हमारे पास टीचर हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। फिर रिजल्ट भी देना और क्वालिटी एजुकेशन भी देना, ये हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। सरकारी स्कूल्स में तमाम क्लासेस के लिए असाजा पूरे करना स्कूल सरबराहान के लिए मुश्किल हो गया है। माहिरीन तालीम ने हुकूमत से जल्द अज जल्द स्कूलों में असाजा की खाली सीटों पर भर्तियों का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के नाअहली बच्चों पर भारी पड़ गई। मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तहानात में बच्चों ने तैयारी के पुराने कोर्स की, जबकि इम्तहानी सेंटर में बच्चों को नए कोर्स के पेपर्स थमा दिए गए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की पेपरों की प्रिंटिंग में नाअहली बच्चों पर भारी पड़ गई। मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तहानात में इस्लामियात का आउट ऑफ सिलेबस पेपर छाप दिया गया। बच्चों ने तैयारी की पुराने कोर्स की, जबकि इम्तहानी सेंटर में नए कोर्स के पेपर थमा दिए गए। मुतासरा तालिब इल्म का कहना था कि हमारे कोर्स में तजर्बा और अहादीस थी जो नए कोर्स के पेपर में नहीं थी। इसमें हदीस और तर्जमा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो पुराने कोर्स की तैयारी की थी लेकिन नया कोर्स आ गया इसमें, तो ये नुकसान है हमारा। जो बाकी मेरा तो इम्प्रूवमेंट का पेपर था, जो बाकी सप्ली के पेपर जिन्होंने देने थे उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। मैं तो पहले ही पास हूँ, लेकिन जो सप्ली वाले जिन्होंने देना उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। तालीमी बोर्ड ने इस्लामियात लाजमी के पुराने कोर्स के पेपर ही नहीं छापे। तमाम सेंटर्स पर इस्लामियात लाजमी के नए कोर्स के पेपर भिजवा दिए गए। नए कोर्स का पेपर मिलने पर इम्प्रूवमेंट या सप्ली क्लियर करने वाले तलबा को मायूसी का सामना करना पड़ा। सेंटर पर तलबा के एहतजाज के बावजूद उन्हें पुराने कोर्स की बजाय नए कोर्स के पेपर हल करने का कह दिया गया। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि तालीमी बोर्ड बच्चों से पुराने कोर्स के मुताबिक दोबारा पेपर दे या ग्रेस मार्क्स दे। बोर्ड वालों को जब डेट शीट उन्होंने भिजवाई है या रोल नंबर स्लिप, तो कह देते कि नए के मुताबिक तैयारी कीजिएगा। इसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयारी थी, इतना इसने पेपर याद किया हुआ था हमारे बच्चे की तरह, और इतने हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। बिल्कुल ही अपोजिट पेपर कर दिया, न्यू के मुताबिक कर दिया, तो ये तो बहुत ज़्यादती है। बच्चों को पुराने सिलेबस से पेपर ना मिलने के मामले पर कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर जाफर अली ने मौक़िफ़ देने की बजाय अपना ऑफिशियल फोन नंबर बंद कर दिया, ताकि मामला हल करने की बजाय इसको सख्त खाने में डाल दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। सरकारी मुलाजमीन का लिव इन कैशमेंट का मुतालबा पूरा न हुआ। एपका यूनियन ने 10 अक्टूबर से धरना देने का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन कहते हैं हुकूमत ने वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कहते हैं लिव इन कैशमेंट में तरामीम वापस लिए जाने का वादा वफा नहीं हुआ, जिस पर मुलाजमीन में बेचैनी है। 10 अक्टूबर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया। कलम चौड़ हड़ताल करेंगे। जब तक हुकूमत मुतालबात मंजूर नहीं करेगी, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज जारी रहेगा। बेलगाम महंगाई ने खवातीन के लिए नया कारोबार करना मजीद मुश्किल बना दिया। फैसलाबाद वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खवातीन के मसाइल से पर्दा उठा दिया।
مشکل معاشی حالات، بے لگام مہنگائی نے خواتین کے لیے نیا کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔ ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس تہمیمہ پاشا کہتی ہیں، نہ صرف نیا کاروبار بلکہ جو خواتین پہلے سے کاروبار کر رہی ہیں ان کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار میں نئی آنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے، مگر موجودہ معاشی حالات نے کاروبار کے بارے میں سوچنا بھی ممنوع کر دیا ہے۔ اسپیشلی جو خواتین ابھی نیا بزنس شروع کر رہی ہیں، انہوں نے کیا ہے تو ان کو بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایگزیکٹلی جیسے ایک دم سے پرائسز اتنی اپ ہو گئی ہیں تو ابھی جو بائرس ہیں وہ اس چیز کو مینٹلی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ایک چیز جو ایک 1000 روپیز کی تھی وہ جمپ کر کے 2000 پہ چلے جاتی ہے، تو آبویسلی ان کا کام تو افیکٹ ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹو ممبر ویمن چیمبر کہتی ہیں، خواتین ملکیاتی آبادی ہیں، کاروبار ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ معاشی حالات میں بہتری کے لیے مستحکم معاشی پالیسی کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، کمپیوٹرائز لائسنس موجود نہ ہونے پر چالان نہیں کیا جائے گا۔ ٹریفک وارڈن کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر، اب فزیکل لائسنس موجود نہ ہونے پر کسی بھی شہری کا چالان نہیں ہوگا۔ ای ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء پر شہریوں کو بڑی سہولت دے دی گئی۔ شہریوں کو اپنے موبائل میں ای لائسنس کارڈ محفوظ رکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سی ٹی او مقصود احمد لون نے لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے چالان کرنے پر پابندی عائد کی۔ وارڈنز کو کمپیوٹرائزڈ لائسنس کی عدم موجودگی پر چالان نہ کرنے کے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے وارڈن چالان کرے تو شہری چیف ٹریفک آفس میں شکایت درج کروا سکیں گے۔ ترجمان سٹی ٹریفک پولیس حشام بٹ کہتے ہیں، ای لائسنس کو بطور کمپیوٹرائزڈ لائسنس استعمال کیا جائے گا۔ کمپیوٹرائزڈ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے کسی شہری کو چالان نہیں ہوگا۔ ایسے شہری جو آن روڈ ہوں گے ان کے پاس اپنا ڈرائیونگ لائسنس موقع پر موجود نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کے پاس اپنا ای لائسنس سافٹ فارم میں ڈاؤن لوڈ فارم میں ان کے موبائل میں ہوگا تو ایسے شہریوں کا ہرگز جو ہے وہ چلان نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ لائسنسنگ جو پروسیس ہے وہ 700 ٹائمز جو ہے اس میں انکریز آیا ماشاءاللہ ڈیو ٹو ریفارمز آف آئی جی صاحب اینڈ ایڈیشنل آئی جی صاحب ٹریفک پنجاب۔ لائسنس کی وجہ سے چالان کی برمار سے تنگ شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ بجلی کے بل ادا نہ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، وزارت پاور ڈویژن نے ریکوریوں کے حوالے سے منصوبہ بندی تیار کر لی۔ 2 ماہ کے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر کنیکشن منقطع کیا جائے گا۔ والے ہو جائیں ہوشیار، وزارت پاور ڈویژن نے ریکوریوں کے حوالے سے منصوبہ بندی تیار کر لی۔ 2 ماہ کے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر کنیکشن منقطع کیا جائے گا۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز نے تمام سرکلز کو ہدایات جاری کر دی۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگی پر کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر ریکوری یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ڈیفالٹر سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ فیسکو کے بروقت میٹر لگانے کے دعوے محض دعوے ہی رہے۔ فیسکو میں میٹرز لگوانا مشکل ہونے لگا۔ 5000 سے زائد ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹر نہ لگ سکے۔ صارفین سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں 3 ماہ سے ڈیمانڈ نوٹس ادا ہو چکے، پھر بھی میٹر نہیں لگ رہا۔ فیسکو عملہ بات نہیں سنتا۔ محکمے نے ڈیمانڈ نوٹسز کی مد میں پیسے وصول کر کے چپ سادھ لی۔ فیصل آباد میں کمشنر آفس سے ملحقہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج کا گندا پانی بھی سڑک پر جمع۔ زرعی انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی، اہل علاقہ راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد میں کمشنر آفس سے ملحقہ سڑک زبوں حالی کا شکار، سیوریج کا گندا پانی بھی سڑک پر جمع، ٹوٹی پھوٹی سڑک حادثے کا سبب بننے لگی۔ علاقہ مکین اور راہگیر ضلعی انتظامیہ کی عدم دلچسپی پر نالاں، کہا عرصے دراز سے سڑک کی یہی صورتحال ہے۔ سڑک ساری ٹوٹی ہے، گزرنے کے لیے دقت ہوتی ہے، پانی ہے گندا، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بدبو اتنی آتی ہے، کوئی اس کے بارے نہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں۔ کل ایک بندہ گر گیا، اس میں بڑی مشکل نکالا ہم نے اس میں سے۔ تباہ حال سڑک پر ٹریفک جام رہنا معمول، گرد و غبار سے سانس لینا محال، مختلف بیماریاں بھی پھیلنے لگیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں متعلقہ اداروں کی نااہلی، بے حسی اور مجرمانہ غفلت کا خمیازہ شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کوڑا کٹان سب کچھ اتنے آ، محلے دار سی سارے، کوئی رستہ نہیں ہے لنگن واسطے، کوئی مچھر اتنا وا، کوئی حال نہیں گا۔ دیکھ لو حال، دیکھ لو ساڈیاں سڑکاں دا کی حال ہویا پیا سارا۔ شہری کہتے ہیں سڑک کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے سے اہم شاہراہ آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ مرمت نہ ہونے سے سڑک مزید تباہ ہو رہی ہے، اسے جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔
जंग के दजी रोड पर कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से किराया पर दी जाने वाली दुकानें खस्ताहाल। बिजली की लटकती तारों ने ताजिरों खरीदारों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। जंग के दर्जी रोड पर महकमा रेवेन्यू और कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से किराए पर दी जाने वाली दुकानें खस्ताहाली का शिकार। छतों का लेंटर टूट फूट गया, दुकानों की शटर भी किसी वक्त भी गिर सकते हैं। दुकानों की खस्ताहाली के बायस दुकानदारों को मुश्किलात कहते हैं इस सूरत हाल में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सर हमारी तो गुजारिश है सर, ये देखें आपके सामने लेंटर जो हैं वो सारे टूटे पड़े हैं। हमारी सामने दुकानें हैं, वो भी तहसील की दुकानें कमेटी की, सारे लेंटर इतने सारे टूटे पड़े हैं। हमारी गुजारिश यही है कि वो हमारी छतें तब्दील की जाए। बिजली की लटकती तारों ने ताजिरों और खरीदारों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। दुकानदारों का कहना था कि फेस्को को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, ताहम हाई वोल्टेज तारों को हटाने के लिए अभी तक कोई इकदाम नहीं किए जा सके। मुश्किलात ये है कि लेंटर टूट के गिरता है, सरिया गल के सुबह बार टाइम बैठे होते हैं ऊपर से गिरता है। कई दफ़ा बुलाया, मैनेजर भी आया, बताया वीडियो बना के ले गए पर बनवा के नहीं दिया। कम से कम 3-4 दफ़ा बुला के दिखाया है, वीडियो बनाई है, वीडियो बना के ले गए। दुकानदारों ने आला हुकाम से मसाइल के हल करने के लिए इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। असासा के आलमी दिन की मुनासबत से कायद अकेडमी समनाबाद में मुकर्रब इलाही स्टार टीचर अवार्ड तकरीब। एजुकेशन राइट्स कमीशन और प्राइवेट स्कूल फोरम की कायद अकेडमी समनाबाद में टीचर्स डे तकरीब हुई, जिसे मुकर्रब इलाही स्टार टीचर्स अवार्ड के नाम से मंसूब किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा में एजाजी शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मोहम्मद फारूक साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाब कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन फैसलाबाद। डिविजनल डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन किशोर नहीद राना, डीओ एलिमेंट्री मजहर हुसैन शाह और डिप्टी डीओ एजुकेशन फारूक जाहिद ने तकरीब में खसूसी शिरकत की और असातिज़ा की काविशों को सराहा। एक टीचर के अंदर मोटिवेशन आ जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, एक कमिटमेंट आ जाए अपने काम से, क्योंकि मेरी जो पीएचडी है वो एजुकेशन में है और ख़ास तौर पे क्वालिटी के ऊपर है, जिसमें मैंने इस चीज़ को देखा कि एजुकेशन जो है वो एक प्रोफेशन का नाम नहीं है बल्कि एक प्रोसेस का नाम है। आपके हकूक़ की जंग हम दिन रात लड़ते हैं। आपके सीओज, आपके डीओज, आपके जितने भी इंतजामी डिप्टी हज़रात हैं और जितने भी इंतजामी पोस्ट पर लोग बैठे हैं, वो आप लोगों के लिए, आपके हकूक़ के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। तो आपका भी ये फरीज़ा बनता है कि आप भी अपने बच्चों के लिए, वो तमाम बच्चे जो ना वो आपके अपने हैं। जो भी आपके पास बच्चा स्कूल में दाखिल होता है वो किसी गैर का नहीं है। टीचर्स एसोसिएशन से काशिफ शहजाद, नदीम संधू, राना नसीर अहमद खान, नदीम शहजाद, राना शाहद मुकर्रम, असलम भट्ट, गुलजार हुसैन, हाफिज महमूदुल हसन ने भी टीचर्स डे तकरीब में इजहार ख्याल किया। उस्ताद को रुतबा दिया गया वो किसी को भी ना दिया गया, क्योंकि बाप का लफ्ज सिर्फ उस्ताद के लिए इस्तेमाल हुआ। बाकी किसी को भी हमारा बाप कहा जाए तो ये शायद हमारे लिए गाली होता है, लेकिन उस्ताद को बाप हम तस्लीम भी करते हैं, कहते भी हैं, मानते भी हैं। हमने असातिज़ा को पढ़ाने की बजाय, बच्चों को तालीम देने की बजाय डेंगी के ऊपर लगा दिया, मर्दमशुमारी के ऊपर लगा दिया। जितने भी काम होते हैं वो हम सब असातिज़ा के ऊपर डाले हुए हैं। तकरीब में टीचर्स कम्युनिटी से अब्दुल जब्बार, काशिफ भट्ट, मोहम्मद फारूक, मुमताज ततला, राना खलील अहमद, हाजी जवेद इकबाल, फतेह मोहम्मद साबिर, हाफिज नजफ, मिर्जा जुल्फकार व दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। शहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के ज़ेर एहतमाम शहर सुपर शेफ मुकाबले जारी। फैसलाबाद के शिबली कॉलेज फॉर वुमेन में कुकिंग के मुकाबले हुए। शहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के ज़ेर एहतमाम शहर सुपर शेफ मुकाबले जारी। फैसलाबाद के शिबली कॉलेज फॉर वुमेन में कुकिंग के मुकाबले हुए। तालबात ने मुकाबले में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ डिशेज तैयार की। शहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद अवैस कहते हैं, शहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का मेयार और ग़िज़ाइयत के एतबार से कोई सानी नहीं। और वो जो घर से कुछ चीज़ें वो बना के लेके आ रही थी, और जो प्रेजेंटेशन थी और जो उनका टेस्ट माशाल्लाह से उन्होंने जो डिफरेंट चीज़ें उन्होंने की थी, और बहुत अच्छा लगा देखे कि माशाल्लाह से बच्चियां पढ़ाई के साथ साथ जो है ना वो जो उनका एक शोबा है ख़ास तौर पे जो हमारा एक पाकिस्तान के अंदर, कि वो घरों को संभालना और किचन को संभालना और चीज़ों को जो है ना डिफरेंट तरीके से ट्राई करना, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे।
गायकी, सेल्फी और एक्टिंग के भी मुकाबले हुए। तालबात के शहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में बनाया गया खाना भी जजेस को खूब भाया। तालबात ने शहर सुपर शेफ कुकिंग मुकाबले से भरपूर एंजॉय किया। फ्राइज भी यहाँ की टेस्ट की तो काफी अच्छा, मतलब अलग ही टेस्ट था एक ना। शहर के मतलब ऑयल में बहुत अच्छे प्रोटीन भी आई थिंक होते हैं इनके अंदर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। शहर वाले हमारे कॉलेज में आए, बहुत मजा आया। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करवाई, हमें बहुत ज्यादा एंजॉय करवाया, बहुत ज्यादा फन करवाया। शहर सुपर शेफ मुकाबले में जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।